Welcome to the student of class 9. Dear students, now today we are going to discuss about the concentration of a solution in a science. Students, आज का हमारा टॉपिक है concentration of a solution मीन्स विलयन की सांद्रता. स्टूडेंट, सॉल्यूशन सभी लोग जानते हैं. सॉल्यूशन मीन्स विलयन, कंसंट्रेशन उसकी सांद्रता. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता. स्टूडेंट्स, in activity 2.2 we observe that group A and B obtain different sets of solution. स्टूडेंट्स, जैसा कि एक्टिविटी के बारे में बताए थे, एक्टिविटी 2 के बारे में हम लोग जाने की उसमें विभिन्न ग्रुप जो ए था और बी था, उसमें एक ही पदार्थ के विभिन्न क्या है रंगों के, मतलब डिफरेंट सेट्स थे, कलर थे, मतलब उनका अलग अलग वो. सो स्टूडेंट्स, ये तो रही इन एक्टिविटी 2.2. उसमें हमने ग्रुप ए के बारे में ऑब्जर्व किया, ग्रुप बी के बारे में ऑब्जर्व किया, उनके डिफरेंट सेट्स, मतलब सोल्यूशन के डिफरेंट सेट्स के बारे में. सो वी अंडरस्टैंड दैट इन ए सोल्यूशन द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि किसी भी सोल्यूशन in any solution has two components, one is the solute and one is the solvent. two components होते हैं, they are varied. स्टूडेंट्स, ये जो solute and solvent के कंपोनेंट हैं ये क्या है, एक दूसरे से वेरीड होते हैं, मतलब दोनों कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, इनका प्रपोर्शन जो होता है मतलब ये अलग अलग है, वेरी करते हैं एक दूसरे से. वेरीड depending upon the amount of solute present in the a solution, it can be called a dilute concentration or saturated solution. Students, depending upon the amount of solute present in solution. Students, किसी solution में जो solute की amount होती है, जो solute की amount होती है, can be, वह क्या है, उसी के आधार पर विलयन को, सोल्यूशन को डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जा सकता है. डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स. स्टूडेंट्स, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड जो टर्म्स हैं यह एक दूसरे के क्या हैं, कंपैरेटिव हैं, एक दूसरे के तुलनात्मक कंपैरेटिव टर्म्स हैं. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B. स्टूडेंट, जो एक्टिविटी थी उसमें दो सोल्यूशन है, उसमें एक जो सोल्यूशन ग्रुप ए का था वो डाइल्यूट था और कंपैरिजन टू ग्रुप बी, और जो ग्रुप बी का था वो क्या था, कंसंट्रेट था. ओके स्टूडेंट, एक्टिविटी 2.3. स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, take approximately 50 ml of water each in two separate beakers. Students, take approximately 50 ml of water each in two separate beaker. Students, दो सेपरेट अलग अलग बीकर में क्या है, 50 ml वाटर लेते हैं. add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with कंटिन्यूअस स्टीरिंग. स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करते हैं, दोनों बीकर में फर्स्टली 50-50 ml जो होता है ले लेते हैं क्या, वाटर, और एक बीकर में साल्ट ले लेते हैं, दूसरे में हम शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड लेकर के अच्छी तरह उसको स्टीरिंग करके एक दूसरे में मिला लेते हैं. When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस. स्टूडेंट, जब इसमें और सॉल्यूट कैन बी नो, जो इसमें कैन नॉट बी, और भी सोल्यूशन सॉल्यूट न डिजॉल्व हो सके, तो इसको क्या करते हैं, बीकर को क्या है, गर्म करते हैं धीरे धीरे. ठीक है, नियर अबाउट कितना गर्म करते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस तक. स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन. स्टूडेंट्स,
फिर इसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एडिंग द सॉल्यूट को, और उसमें फिर सॉल्यूट को ऐड स्टार्ट कर थोड़ा और मिलाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं इन द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर आर बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्या कि 5 डिग्री सेल्सियस तक उसके गर्म करने के बाद, टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद, और जब हम ऐड करते हैं उसमें और हम ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ मतलब इस ये दिए गए टेम्परेचर पर जो अमाउंट है साल्ट की, शुगर की या फिर बेरियम क्लोराइड की है, क्या वह कैन दोनों एक टेम्परेचर पर दिए, क्या वो सेम है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस तक उसको नियर अबाउट गर्म करते हैं। तो फिर हम देखते हैं क्या कि जो उसमें हम ऐड करते हैं, एक बीकर हमने बताया ना साल्ट है, साल्ट ऐड करेंगे, दूसरे में शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं, तो ये साल्ट और बेरियम क्लोराइड की जो ये अमाउंट है, क्या उतने डिग्री सेल्सियस पर, उतने टेम्परेचर पर, दिए गए टेम्परेचर पर ये सेम है। फिर जब हम ऐड करते हैं तो दोनों क्या हैं, सेम हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ये सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। Students, at any particular temperature, एक नियत टेम्परेचर पर, एक दिए गए टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर निश्चित तापमान पर, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन दैट है डिजॉल्व, सॉल्यूशन जिसको क्या है डिजॉल्व मच, मतलब अधिक से अधिक उसमें सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व करना है, डिजॉल्व करते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, मतलब जितने की वह कैपेबल है, मतलब किसी सॉल्यूशन की में जितना सॉल्यूशन वो कैपेबल है किसको, सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए, जितना कि उसकी कैपेसिटी हो। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है, मतलब हम ये देखते हैं कि एक निश्चित तापमान पर किसी सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी, जितने सॉल्यूशन की कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, उतना ही, जितना वो कैपेबल है उतना ही मोर सॉल्यूट उसमें वो डिजॉल्व कर सकता है, उससे अधिक मुश्किल है। ओके, इज एज इट इज ए कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जितने उसकी क्षमता है, जितना उस क्षमता के बराबर उसको अगर घोलते हैं, वो घुलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। स्टूडेंट मीन्स विलेन की क्षमता के बराबर जब वो विलेय पदार्थ घोला जाता है, वो जितना कि वो घुल सकता है, वो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब उसमें और भी अधिक अब सॉल्यूट पार्टिकल घोलना मुश्किल है। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। Okay students, वही बात, मतलब उसमें अब और अधिक, किसी विलेन में जब और अधिक से अधिक अब मच सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे विलेन को स्टूडेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, the amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility। Student, the amount of solute present in the saturated solution, किसी भी निश्चित तापमान पर किसी सॉल्यूशन में दिए गए जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसको क्या, उसकी सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। मतलब मीन्स स्टूडेंट्स, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल की वो अमाउंट जो किसी भी सैचुरेटेड विलेन में प्रेजेंस है, उसको क्या कहते हैं, वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो अमाउंट होती है किसकी, सॉल्यूट पार्टिकल की प्रेजेंट अमाउंट को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution। स्टूडेंट, अगर सॉल्युबिलिटी से स्टूडेंट्स या फिर किसी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में अगर सैचुरेशन लेवल से सॉल्यूट की मात्रा का अमाउंट कम होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके, व्हाट would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? Students,
यदि किसी क्या होगा, अगर किसी विलयन में विलेय पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, विलेय पदार्थ की कंसंट्रेशन से क्या है, यदि आप किसी भी तापमान पर एक सैचुरेटेड विलयन ले लें और उसको क्या करते हैं, स्लोवली उसको कूल करें, तो क्या होगा स्टूडेंट, व्हाट वुड हैपन इफ यू वेयर टू टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लें एक निश्चित तापमान पर, एक एट ए सर्टेन टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर एक मतलब ले लें, फिर उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, कूल करें, विशेष एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले करके सैचुरेशन सोल्यूशन को उसको धीरे धीरे क्या करें, ठंडा करें, तो क्या होगा। वी कैन infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. We can infer from the above activity instant, अभी तक हमने जो आपको बताया different substances in a given solvent students, मतलब जो किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं, तो डिफरेंट उनकी क्या है, एक निश्चित तापमान पर अलग अलग डिफरेंट क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। ओके, इस जैसा कि एबव एक्टिविटी में हमने देखा कि किसी एक निश्चित तापमान पर अलग अलग सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है, एक नहीं होती। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होती है किसी भी विलयन की, the concentration of a solution is the amount of solute student present in a given amount of the solution। स्टूडेंट, किसी विलेन की जो कंसंट्रेशन होती है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं क्या, सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। वह किसी विलयन की कंसंट्रेशन है उसमें दिए गए मतलब घुले हुए सॉल्यूट पार्ट की अमाउंट होती है, जो प्रेजेंट होती है वही उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। इसमें किसी भी विलयन में या किसी विलयन में विलायक में किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हुए सॉल्यूट पार्टिकल की अमाउंट को सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, उसकी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन की सॉल्वेंट में जो अमाउंट होती है किसकी, सॉल्यूट पार्टिकल की, वो क्या कहलाती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, there are various ways of expressing the concentration of solution, but here we will learn only 3 methods। students, वैसे तो different various ways हैं concentration of solution को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत सारे वे हैं, लेकिन here यहाँ पर हम क्या है, only 3 मेथड्स को एक्सप्रेस करने के लिए केवल 3 मेथड्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। स्टूडेंट, ये क्या है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, पहला मेथड है जिसमें मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ ए सोल्यूशन इनटू 100। ओके, नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। मास बाई वॉल्यूम, जब क्या है मास एंड वॉल्यूम हो, मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। स्टूडेंट, जब वॉल्यूम मास में परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम का है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके हम क्या है, इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, किसको, कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स,
Example 2.1, a solution contain 40 gram of common salt in 320 ग्राम ऑफ वाटर। किसी भी सोल्यूशन में स्टूडेंट 40 ग्राम कॉमन साल्ट हैं, इन्हें 320 ग्राम ऑफ वाटर, कितने में 320 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है मास बाय मास में। स्टूडेंट्स जैसा कि मास ऑफ सॉल्यूट मतलब साल्ट जो है वो साल्ट क्या है, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, मीन्स वो सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स 320 ग्राम। वाटर क्या है, वो सॉल्वेंट है। ओके, वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट जब हमें फाइंड करना होगा तो क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, 40 अपॉन 360 इंटू 100 इज इक्वल 11.1%। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब उनको हम ऐड करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को तो ये हो जाता है 360 ग्राम। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, 40 ग्राम सॉल्यूट है। स्टूडेंट्स इन दिस वे फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से हम किसी भी कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पर क्या, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें स्टूडेंट्स जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सब टॉपिक की हम क्या है, नोट में अपने बना देंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।